ब्यूरोक्रेसी पसंद थी, लेकिन उस समय सामर्थ्य नहीं था। सबसे आसान तरीका था टीचिंग, वो अपना लिया सर। आपका स्पिरिचुअलिटी पे क्या टेक है? बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ऐसा हो रहा है जो मैंने तो नहीं किया था, और इस रैंडमनेस को ना मैं सर इज्जत देता हूँ। मतलब भगवान है आप। क्या आपको लगता है नास्तिक इंसान में परोपकार की भावना होगी? कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, दैट इटसेल्फ शोज कि वो आस्तिक है। कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा सबसे बड़ा ज्ञान यही है। अक्सर वो लोग जो पेट से भरे हों, जेब से हरे हों, वो इस तरह की बातें करते हुए पाए जाते हैं। आपका गांधी भी क्या विचार? सर मैं गांधी जी का टाई हार्ट फैन। मैं तो गाली खाता हूँ इस चलते। एग्जैक्टली क्या मैसेज आपके इंडियंस के लिए? फिर जब समाज में आपने कुछ पाने के लिए मीन और मोड गलत चूज कर लिए, तो कंप्लेंट किस बात की? वो कह रहा है कि भाई 5,000 की सजा है, बता कितने में काम चल जाएगा। इतने लोग मैंने अपनी लाइफ में रिश्वत लेते नहीं देखे, इतने देते देखे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये सिद्धांत है। तो अंकित जी, पहला सवाल, अभी से 10 साल पहले क्या आपने कभी सोचा था आप YouTube पे होगे, आपके 10 मिलियन पता नहीं कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों लोग आपको देखेंगे, 2-2 लाख लोग लाइव आएंगे? मैं बताऊंगा, लेकिन पहला आप स्माइल दो। नहीं। अरे सर नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ये पता था कि मैं बातूनी बहुत हूँ और मैं बात करने के काम में रहूंगा। अच्छा। और एक बार का किस्सा है सर, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ। मैं IIT में जब अपनी थीसिस जमा कर रहा था, तो वहाँ पे थीसिस डिफेंड होती है। राइट। तो थीसिस डिफेंड करने होती है, तो मेरे गाइड ने थीसिस डिफेंस में एक एग्जामिनर आता है, दूसरा एग्जामिनर आकर के चेक करता है कि आपने कितना सही से अपना काम किया है रिसर्च का। ठीक है। आप थीसिस में एमटेक की थीसिस थी मेरी। और उस डिफेंस में क्या होता है कि आप अपने लैब के साथ वालों को बुलाते हैं कि आओ भाई देखो मेरी रिसर्च कैसी है, और अपने मित्रों को भी बुलाते हैं। ठीक है। अपने मित्र बुलाए। उस रूम में सर लगभग 125 लोग बैठे थे। जनरली 5 लोग भी नहीं आते, मेरे में 125 लोग बैठे थे। और वो 125 लोग किस कारण से आए थे कि बेटा तुमसे डिफेंड नहीं हो पाएगी। तमाशा देखना है। तमाशा देख, वो मित्र थे। मतलब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बातूनी था मैं ये बताने के लिए कि बातें बहुत बनाता है ये, थीसिस तो इससे डिफेंड नहीं हो पाएगी। गाइड देखते हैं कि ये तो क्लासरूम जैसा हाल हो रखा है, क्या हो रहा है बेटा यहाँ? हमने कहा सर अपना ही थीसिस डिफेंस है। बोले हैं तुम किसको नौता दे दी हो? हमने कहा नहीं किसी को नहीं दिया सर, ये सब मित्र हैं, समोसा खाने आए। क्योंकि डिफेंस के बाद वहाँ कोल्ड ड्रिंक समोसे की पार्टी भी रखनी होती है। बोले ओके। होता है सर, थीसिस का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। पीयर प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है जैसे कोई क्रिकेट टीम अपने ही होम ग्राउंड में खेल रही हो, अपोजिशन टीम को बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर फील करना पड़ता है कि भाई कैसे खेले यहाँ पे। तो जो एग्जामिनर था ना, वो मेरे रॉन्ग आंसर को भी शायद सही इसलिए मान रहा था कि इसके हर जगह पे तालियां हो जाए कि यार तुम जवाब दे रहे हो, गलत है लेकिन झेल ले रहे हैं। फाइनली जैसे तैसे करके गाइड ने मेरे आंसर्स को सपोर्ट किया और मैं थीसिस डिफेंड कर ले गया। और मुझे उस दिन आशीर्वाद दिया गया मेरे गाइड से कि बेटा भविष्य में क्या करोगे? क्या करोगे? हमने कहा सर आप बताएं क्या करें। कुछ भी करना पर रिसर्च मत करना। रिसर्च मत करना। रिसर्च मत करना। हमने गुरुजी अब क्या करें? बोले सुनो तुम्हारी बातें सुनने लोग आ गए थे यार, तुम और कुछ नहीं मास्टर बन जाओ, राजनेता बन जाओ या ब्यूरोक्रेट बन जाओ। हमने कहा राजनीति में हमारा इंटरेस्ट नहीं। हम IIT में सर नेतागिरी करते थे छोटे मोटे स्तर पे, मतलब कुछ सेक्रेटरी वेक्रेटरी टाइप से रहे थे। तो हमने कहा सर लेकिन इसमें जो चाहिए वो नहीं है, बैकिंग टाइप से। ब्यूरोक्रेसी पसंद थी, लेकिन उस समय सामर्थ्य नहीं था। सबसे आसान तरीका था टीचिंग, वो अपना लिया सर। बड़ा पहले सरकारी जॉब में गए? सरकारी जॉब में तो सर बहुत लास्ट में गया हूँ। अच्छा। ये गया हूँ मैं 2022 के दिसंबर में। वहाँ पर आपको बोलने का मौका मिला कि आपका बोलने आपकी जबान छीन ली गई? क्योंकि वहाँ पर तो छीन ली जाती है, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड। शुरुआत ऐसी लगी थी कि जब आप जाते हैं अधिकारी बन के तो लोग सुनते होंगे, अंदर जाके पता चलता कि आपको सुनना होता है, आप बोलने वाले नहीं होते। नॉट एट ऑल। ज्यादा बोले जाओगे तो नाप दिए जाओगे। श्योरली। ट्रू। तो आपको ये रीजन था कि आपको लगा कि नहीं इसमें बात नहीं बनेगी? नहीं सर, बहुत सारे रीजन थे। मैं उससे पहले बहुत अच्छी टीचिंग में था, मतलब मैं पढ़ाने को अच्छा मानता हूँ और मैं
बढ़िया से अपने कंटेंट को डिलीवर करता, लंबे समय से आ रहा था। जी। फ्रॉम कोटा, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, सब जगह मैंने पढ़ाया, राइट। लंबा समय तक था। पढ़ाने को मिस कर रहा था, और पढ़ाना एक तरह का सर वो जॉब है ना जहाँ पे सेटिस्फेक्शन इंस्टेंट है। राइट, बिल्कुल राइट। मतलब आपको आज आपने पढ़ाया, फीडबैक मैकेनिज्म है, इमीडिएट है। चेहरे बता देते हैं। जैसे आपने कोई टफ कंसेप्ट सिखाया, सामने वाला मुंह बना के बैठा, आपको पता चल गया। आपको इंतजार नहीं करना ACR भरी जाएगी आपकी कि अगले साल आपका रिव्यू कितना अच्छा रहा, कितना बेकार रहा। सही बात। 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के greatest mind, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे, उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy, and I will take care of the rest. वहीं दूसरी ओर आप पढ़ाने गए, आप गए, आपकी चलती क्लास में से कोई किताब उठाया और चल दिया, ओह माय गॉड। वो जो इंस्टेंट फीडबैक है ना, उसका डोपामाइन तो उन दुनिया के लोगों ने देखा ही नहीं अभी तक। यूट्यूब ने कम से कम ये काम आसान कर दिया, जिसको नहीं पसंद करते वो लोग उसे देखते नहीं है। कम से कम आपको इंसल्ट नहीं होती, आप सोचते हैं व्यू नहीं आ रहे। लेकिन वहीं रिवर्स चलिए सर, ऑफलाइन में, क्योंकि मैं ऑफलाइन का लंबे समय तक टीचर रहा हूँ, क्लास में वो दौर भी देखा है जब टीचर के सामने से बच्चा उठ के चला जा रहा है, और वो दौर भी देखा है जब आपकी क्लास के लिए लाइन लग रही है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, इस काम ने मतलब इतना ज्यादा अंदर से डोपामाइन का रश पैदा कर रखा था कि बस यही चाहिए। सुन लो यार मेरे को, मैं अभी सबसे निवेदन करता हूँ, भैया सुन लिया करो यार। सब सुनना चाहते हैं आपको। अरे सर यही गलतफहमी मुझे नहीं पालनी। नहीं ऐसा है, क्योंकि आपके पास एक गिफ्ट है। मेरे तो आपको कई बार बोलता हूँ ये बात सर, देयर इज अ गिफ्ट आई थिंक विच इज, ये भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि which I don't think can be taught or replicated. Some people just have it. और आपको मतलब I think you've got the platform. Personality और platform का बहुत बढ़िया मिक्स और मैच हो गया है सर। मैं मतलब ये आपके मुंह से सुन करके खुद को मतलब ऑब्लाइज्ड फील कर रहा हूँ कि आपने अपने ऑब्जर्वेशन में इसे नोटिस किया। मैं तो बस यही बोलता हूँ कि मैं बातूं नहीं हूँ। आप बोलते हैं कि ये गिफ्ट ऑफ गैब है, मैं मानता हूँ कि मैं बातूं नहीं हूँ। गैब गिफ्ट जरूर है, गैब नहीं है। चलो ये तो एक ऐसा गिफ्ट है मुझे लगता है दुनिया में जो एक्सट्रीमली वर्सेटाइल है, किसी भी डायरेक्शन में आप ढाल सकते हैं। आपका खुद का मॉरल कंपास क्या कहता है, आपको किस चीज़ से प्लेजर मिलता है, इसी स्किल को आप यूज़ करके पॉलिटिक्स में यूज़ कर सकते हो, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके, आपकी मर्जी। हम उस बात कर रहे थे नैरेटिव वॉरफेयर की आज की डेट में, कैसे पावर का डेफिनेशन चेंज हो गया है, हाउ इट इज नो लॉन्गर अबाउट बैटल्स एंड मिसाइल्स, इट्स मोर अबाउट द नैरेटिव। तो हमने देखा अभी इसमें सर, ये है भी ना, वर्ड इस समय है ही कम्युनिकेशन का ना। अगर आप पूरी दुनिया को आसपास से भी अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी राज कर रहे हैं वो लोग कम्युनिकेशन से कर रहे हैं। करेक्ट। देश ने कम्युनिकेशन के आधार पर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री कहां से कहां तक बनाया। कहते हैं ना, चाय वाला पीएम बना, क्योंकि लोगों को बातें समझ में आई उनकी, कि वो बात को कितना असल तरीके से कहते जा रहे हैं। कुमार विश्वास जी के बारे में बहुत सारे लोगों का मत होता है कि शायद उनसे भी बेहतर कविता लिखना या बोलना पढ़ना हो सकता है कुछ लोग जानते हों। जो उनकी संप्रेषण कला है वो नेक्स्ट लेवल है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो अगर है तो उसका इम्पैक्ट अपन ने देखा है, और वो असरदार तो है, और उसको निखारा भी गया है, अपने उसको निखारा है। तो क्या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, आप बता सकते हैं, जो ट्रांसफरेबल है, जो लोग सुने और यूज कर पाए? हाँ, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में ये अगर स्किल मेरे पास है, तो मैं अपने आप के साथ क्या प्रयोग करता हूँ ये मैं आपकी ऑडियंस को बता देता हूँ। पहला प्रयोग ये करता हूँ मैं हमेशा, जब भी एज एन स्पीकर मैं बैठा होता हूँ, तो मैं एज एन स्पीकर बोल नहीं रहा होता हूँ, मैं कांस्टेंट अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को ऑडियंस भी बना के रखता हूं। अच्छा। मतलब
कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता, अच्छा लिसनर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा होता हूं एट ए टाइम कि कैमरे के इस पार भी मैं हूं और उस पार भी मैं हूं। क्या मैं अपने आप से बातें करते समय खुद को कन्विंस कर पा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं? थोड़ा टफ हो सकता है ये बात समझना, इसको दोबारा से समझिएगा। मैं बार बार लिसनर की भूमिका में, टीचर और स्टूडेंट की भाषा में बोलूं तो अपने आप को स्टूडेंट के रूप में एनी टाइम देख रहा होता हूं। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मैं लिसनर के रूप में हूं और मुझे ही मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, ये बिल्कुल वैसे है कि हलवाई ने मिठाई बहुत अच्छी बनाई लेकिन क्या वो हलवाई खाने के लिए तैयार है? मैं बराबर इस बात का ध्यान रखने का प्रयास तो करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं मानता हूं कि हर किसी कंटेंट क्रिएटर को, स्पीकर को अपनी बातों में रखनी होती है, वो ये कि अगर हमारा लिसनर खुद इस काम को करने निकलता और उसे ये काम करने में 2 घंटा लगता, मेरी वजह से उसका ये काम 2 घंटे से आधा घंटे पर आया है क्या? हमारे हर सेशन में, जो मैं अपना सेशन डिलीवर करता हूं, लगभग आधा घंटे का होता है, तो उस आधा घंटे के अंदर हम इतनी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि आप उन इंफॉर्मेशन को केवल वेबसाइट दर वेबसाइट चेक करने जाएंगे तो भी शायद आप 5 घंटे अपने खर्च करके आएंगे। उस 5 घंटे के कंटेंट को हम जब आधा घंटे में डिलीवर करते हैं तो व्यक्ति को उस समय में बैठना वर्थ इट लगता है। और हर वो काम जहां आपको लगता है कि मेरे समय की कद्र की गई है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे लिखते हैं ना, ग्राहक ही भगवान है, हमारा ऑडियंस भगवान है। और उस ऑडियंस के समय का अगर हमने कद्र किया कि आप आए तो आपका समय वेस्ट ना हुआ हो, अगर ये कद्र है हमें, तो आप धीरे धीरे अपने आप को जब जब इस पैरामीटर से गुजारेंगे, हर दिन गुजारेंगे, मैं हर समय, मतलब आपसे ये बात बोलते समय भी मैं इस बात का कद्र कर रहा हूं कि मुझे 5 मिनट से केवल इस आंसर के लिए अगर किसी ने सुना तो वो 2 पॉइंट लिख कर ले गया कि वो ऑडियंस बनेगा और प्लस समय बचाएगा। यदि ये 2 बातें मेरे 5 मिनट से उस तक पहुंच गई, उसको बहुत कुछ मिल गया। अब इसके बाद आती है कि पर्सनैलिटी कैसी बनाएं, बातचीत करते समय हाथ का मूवमेंट कैसा हो, आंख का मूवमेंट कैसा हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, ये अभ्यास से आ जाती है। ये तो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और ये आ भी जाती है, मतलब आप इसे डेवलप कर सकते हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस करी, मैं म्यूजिक में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है और बचपन से म्यूजिक मेरे को सिखाया भी गया, मैंने बजाया भी, सितार बजाया मैंने और अच्छे लेवल पे सीखा उसको। मेरे को कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल सेंसिटिविटी मेरे अंदर एम्बेड हो गई और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि बातों में भी रिदम होती है, बातों में तालसी होती है और बातें कहीं ना ख़त्म होती हैं। एक सेंटेंस वहाँ ख़त्म होता है जहाँ उसको ख़त्म होना चाहिए और वो लंबा चलता है अगर उसको लंबा चलने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं इंटरनलाइज हो गया है, एक मेट्रोनोम सा सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, आप बता नहीं रहे थे उस वक्त, हिप्नोटिक कॉन्वर्सेशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट था जिसकी बड़ी मशहूर किताब लिखी थी, माई वॉइस विल गो विद यू, उसकी किताब का नाम है, very famous book. It is about hypnosis. Oh. He was a hypnotist. Okay. Hypnotherapy करता था. And he was a master at it. There are some techniques that he used to use, which I subconsciously also sort of started to internalize. Oh wow. मेरा स्किल वैसा तो नहीं है, but उसमें से 1-2 ट्रिक्स हैं। एक कहती है there should be a variable speed, but there should be enough so that you cannot anticipate the end of the sentence. It goes beyond what you expect a little bit, but not exactly. You know, there are pieces of it that form a whole, but you do not anticipate when the whole comes, but when it comes it's pleasurable. This is exactly what we heard in classical music. એટલે classical music में तो खैर ये सीखते हो आप, याद कर करके बजाते हो, तबले के साथ चलते हो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। क्या आपको लगता है म्यूजिकल ये एलिमेंट है अच्छी कम्युनिकेशन के में? सर, चूंकि मुझे म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, मैं अच्छा लिसनर हो सकता हूँ लेकिन अच्छा ऑब्जर्वर नहीं हूँ। मुझे पसंद आता है, वो पसंद आता है, तो मैं कमेंट्री में तो बिल्कुल पुअर हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि कर्ण प्रिय कुछ भी अगर होता है तो आदमी उस पर ध्यान जरूर लगाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर वका वका करके एक गाना आया था, शकीरा का था शायद, ना, हम में से शायद ही उस लाइन के अलावा कोई कुछ समझा हो जिसमें वो कहता है इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। करेक्ट है ना? शुरुआत के कुछ अंग्रेजी शब्द थे, तब अंग्रेजी की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो धुन इतनी प्यारी थी कि वो दिमाग में चिपक गई थी। ऐसे साउथ का एक एक्टर है बहुत पतला सा, कोलावेरी डी। अब वो कोलावेरी डी समझ में नहीं आया सर।
बस आए नहीं, आए जो मैं था ना कोला बस। वेरी डीप है ना। हाँ। अपने मेरी एक बैचमेट थी हाँ। जो तमिलनाडु से थी। हाँ बहुत अजीब सा इंसिडेंट है, हाँ। इट्स वेरी फनी वेरी फनी। ठीक उसकी है। ना उसकी ना बहुत ही खराब थी इंग्लिश भी ठीक है। और ठीक है। लैंग्वेज बैरियर वाज हाँ। ट्रिमेंडस। हाँ। मैं उसे पूछ रहा था बैठ के, हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। हाँ। वो कुछ कुछ बोल के मेरे को बोलती थी, मर्डरस इंटेंशंस, व्हाई यू हैव मर्डरस इंटेंशंस। आई डोंट हैव मर्डरस इंटेंशंस, हाँ। आई डोंट हैव मर्डरस इंटेंशंस अगेंस्ट यू वरलक्ष्मी। शी सेड नो 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 नो, व्हाई डू यू हैव मर्डरस इंटेंशंस। देन 10 मिनट के बाद मुझे रियलाइज, अच्छा कोलावेरी डी मींस why this कोलावेरी डी means why do you have murderous intentions is what he is saying. So yeah. तो अब बताइए ना सर, नॉर्थ इंडिया में वो गाना खूब प्रचलित हुआ। मैं तो ये मानता हूँ कि रांझना मूवी में उस किरदार के आने का भी बड़ा रीजन वो गाना था शायद, कि लोग वहां से उसको पहचानने लगे थे। I mean, yes, it had धनुष some- नाम था। if I'm हाँ, not wrong, धनुष, something to do with Kamal Hassan's daughter कमल also. हसन, हाँ कमल, हाँ कुछ हाँ, ऐसा था। हाँ, हाँ। तो एक तरीके से ना, मैं अच्छा लिसनर हूं, मैं कहां से बोल पा रहा हूं इस बात को कि समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वाहिद इस कोलावेरी दी चल रहा है। अब अगर मेरी बातें किसी को ये वाली फीलिंग दे रही हैं कि मेरा सुनना उसको, मेरा बोलना उसको लग रहा है कि हाँ बोल ले, समझ तो नहीं आ रहा है, बस तू बोल रहा है, हाँ। तो मैं मानता हूं कि ऐसा होता होगा। होते हैं, लोग बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक में द ह्यूमन वॉइस इज द अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट। इनफैक्ट एक अंग है, हालांकि ये शायद ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट ना करे, उसको गायकी अंग बोलते हैं इंडियन क्लासिकल में। अच्छा। आप इंस्ट्रूमेंट से वो करने की कोशिश करते हो जो ह्यूमन वॉइस करती, बट इट कैन नेवर रीच टू द ह्यूमन वॉइस। व्हाट द ह्यूमन वॉइस कैन डू, एक तो टोन टोनैलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है, हमारे अंदर एक बीट भी एम्बेडेड है, एक इंटरवल भी एम्बेडेड है। उसके अलावा जब आप बोलते हो मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, मेटाफोर के साथ, तो इतनी लेयर हो जाती है उसमें मीनिंग की कि उसको। सर मैं बीच में इसमें ऐड ही करूंगा, तानसेन के बारे में कहते हैं हाँ। ऐसा, मैं मतलब आप करेक्ट करिएगा मुझे, कि वो जब गाते थे हाँ, तब कहते हैं कि बादल, उनकी एक राग थी, राग भैरवी कहते हैं शायद उसे, कि उसकी वजह से बारिश आने लगती थी। राग मेघ, राग मेघ थी शायद, है ना? हाँ। और राग भैरवी शायद आग पैदा करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ तो था। तो ये राग दीपक, राग दीपक थी वो। दीपक अपेरेंटली कहा जाता है कि वो दीपक हाँ। गाते थे तो दीपक जल जाते थे, दीप जल जाया करते थे। वाओ। एंड देयर इज आल्सो अ स्टोरी, क्रेजी स्टोरी इन व्हिच राग दीपक की वजह से वो खुद जल गए थे थोड़ा सा। बट हाँ, तो मैं इस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, कि शायद गायकी में वो सारे तत्व होते हैं। तो हमने ऑडियंस को रेफरेंस भी दे दिया है कि ऐसा हिस्टोरिक है, और ये मतलब माइथोलॉजिकल नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में हुआ है। अकबर के ही कोर्टियर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तानसेन। यस, यस, वन ऑफ द नवरत्नास। नवरत्नास। नवरत्न से याद आया, आपका स्पिरिचुअलिटी पे क्या टेक है? हाँ सर, ये बहुत ही आपने वैसा सवाल पूछ लिया है कि इससे लोग थोड़े जजमेंटल हो सकते हैं, बट मैं इस बात को लेकर के कभी भी छुप के नहीं रहता। मैं गॉड में बिलीव करता हूँ। मैं एक ऐसी पावर में बिलीव करता हूँ जो एग्जिस्ट करती है। रूप कुछ भी हो सकता है, वो देवी का रूप हो सकता है, वो देवता का रूप हो सकता है, हनुमान जी का रूप हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण का रूप हो सकता है, आप में वो रूप हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक सुपर नेचुरल पावर, जिसे मैं कह सकता हूँ, इस सुपर नेचुरल पावर के मीनिंग कुछ और भी निकलते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि एक ऐसी पावर जरूर है जो मुझ में नहीं है। इसको मैं रियलाइज करता हूँ इन सेंस कि बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ऐसा हो रहा है जो मैंने तो नहीं किया था। ठीक बात है। मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे वाक़ये हैं जिसका अपन तो ये मानते हैं ना, साइंस के विद्यार्थी होने के नाते, कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वही मैंने किया है तो फल मिलेगा। तो फल जो है वो मुझे बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल रहा है। तो मुझे लगता है इतना तो मैंने नहीं किया था। रैंडमनेस तो है दुनिया में, और इस रैंडमनेस को ना मैं सर इज्जत देता हूँ। मतलब भगवान है आप मेरे लिए, वो हर चीज जो मुझे सरप्राइज कर रही है। शुरुआत में कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत जब पढ़े तब ये बात भी समझ पाए कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। वैसे हमारी डिसएग्रीमेंट होने वाली है। हाँ, होगी, मैं मानता हूँ। अरे मैं इस बात को खुद ही बोलता चल रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में ये माना गया था कि साइंस वर्सेस अंधविश्वास की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, कि लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगे। और जो टेस्टामेंट्स लिखे गए थे, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो इसी बात को लिख करके लिखे गए थे कि चर्च को लोगों ने इतना मान लिया था कि सब कुछ भगवान कर रहा है, फिर साइंस उसे काउंटर करता चला गया। ठीक है, लेकिन जितना साइंस मैं जान पाया और जितना मैंने समझा चीजों को,
मैं अंधविश्वास वर्सेस विश्वास के एक अंतर तक तो पहुंच पाया हूं सर। मैंने इसीलिए कहा कि मैं सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करता हूं, बट मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि कुछ तो ऐसा है जो मरने पर मुझ में से निकल कर गया है। मैं इसमें बिलीव करता हूं कि मुझ में कुछ तो ऐसा था, या किसी ना किसी में कुछ तो ऐसा था जो गया। वो शायद हो सकता है कि पंच तत्व का मिलन हो, एक ऊर्जा ऐसी हो जिसका होना मेरी हार्ट बीट को चलाए हुए था, उसका ना होना मुझे रोक रहा था। इंटरेस्टिंग। उसकी मैं वैल्यू कर रहा हूं। शायद अपन अंदर बात भी कर रहे थे, अगर उसका आंसर किसी दिन पता चल जाए तब मेरा आंसर कुछ और होगा। दैट मेक्स यू अ डुअलिस्ट। फिलोसफी की लैंग्वेज में इट मींस यू बिलीव दैट देयर आर टू फंडामेंटल सब्सटेंसेस। सिंपल भाषा में बोले तो दो तत्व हैं विश्व में। द्वैत सिद्धांत कहें। हाँ, शरीर जो बॉडी एंड माइंड अलग है, जो कि डेथ पे सेपरेट हो जाते हैं और बर्थ पे मिल जाते हैं, मतलब आत्मा एक अलग हो जाती है, जो भी है। और मैं साइंटिफिक मटेरियलिज्म में बिलीव करता हूँ, जो कि कहता है कि दो सब्सटेंस नहीं है, एक ही सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस मैटर है। हर चीज़ फिजिक्स के लॉ से ज़्यादातर एक्सप्लेन करी जा सकती है। और जो सुपरस्टिशन की हम बात कर रहे हैं, और जो हम रैंडमनेस की बात कर रहे हैं, वो क्योटिक सिस्टम्स हैं। वेदर एक क्योटिक सिस्टम है। हमारी बॉडी में बहुत सारे क्योटिक सिस्टम्स हैं। जब स्पॉन्टेनियसली जो आदमी सिगरेट नहीं पीता है, कुछ करता नहीं है, उसको कैंसर हो जाता है, बॉडी में कुछ क्योटिक सिस्टम्स हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ जीन्स। तो दीज आर क्योटिक सिस्टम्स दैट हैव नो मीनिंग, बट द यूनिवर्स इज क्योटिक फंडामेंटली। हाँ, और इस रैंडमनेस को एंट्रोपीज के रूप में लोगों ने डिस्कस भी किया है, और साइंस में इस बात को माना भी जाता है कि ये केवल और केवल कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट हैं, और ये एलिमेंट हैं, पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं। और गॉड पार्टिकल जैसे एक शब्द का नाम निकल के आया तो लोगों ने कहा देखो फिर से गॉड है। मतलब जिसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं आप, उसको गॉड पार्टिकल कह रहे हैं। खैर, इस बात से मैं जिस चीज में दूसरा मेरा जो इस पे, क्योंकि इस पर अच्छा डिस्कशन हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब ऑन कैमरा, इस पर एक और से है, और वो ये है, थोड़ा नॉन साइंटिफिक है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ मिलती है जब मैं बिलीफ के साथ जीता हूं। करेक्ट। मुझे स्ट्रेंथ मिलती है yes. और मैं निडरता के साथ जीता हूं जब मैं अकेला होता हूं। एब्सोल्युटली 100% एग्री। मेरा फेथ ना मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा हो जाता है। It's true. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, बीइंग एन IITian, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास था ये ऑप्शन कि मैं इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता। मेरे पास था ये ऑप्शन कि मैं कहता कि साइंस में ये होता है, ये यूं होता है, लो मैं तो इसका आंसर ढूंढ निकालूंगा, और जब तक नहीं पता चला तभी तक तो है, अदरवाइज तो फिर भगवान भी क्या है, आंसर तो उसका भी आ ही जाएगा। क्योंकि आज से पहले तो तुम भी यही मानते थे कि धरती जो है उसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है, लेकिन किसी ने तो खोजा और बताया ऐसा होता है। ओके, पर मैं अपने फेथ को चैलेंज नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मुझे उससे स्ट्रेंथ मिलती है, और मेरा विश्वास जो मेरी स्ट्रेंथ के रूप में है ना, मैं उसको शैटर ही नहीं होने देना चाहता। मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्लीज हम तो चाहेंगे कि इस पर चर्चा हो। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, मेरा तो सस्पेशन का कारण ही ये है कि आप ऑलरेडी उसको यूटिलिटी की तरह यूज करते हो। आप जितनी भी एविडेंस है वो ये कहती है कि हम कुछ खास नहीं है। पहले हमको लगता था हम खास हैं, ठीक है, धरती जो है वो सूरज उसके आसपास घूमता है ये माना जाता था। फिर गैलीलियो ने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं है, उल्टा है। फिर हमारे को बहुत झटका लगा, चर्च को इतना बड़ा झटका लगा, उसको मार दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बोले बिल्कुल गलत है, स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट वगैरह, युद्ध हुए हैं, लाखों लोगों की जान गई है इसकी वजह से। फिर अल्टीमेटली पता चला कि सूरज छोड़ो, कुछ भी हमारे आसपास नहीं घूमता है, नॉट इवन द सर्कल ऑफ लाइफ। लाइफ ने भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, ह्यूमन भी एक बना दिया, एक ऐसा जानवर बना, एक ऐसा प्राणी स्पीशीज बना जिसमें इंटेलिजेंस थी। और देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। नेचर एक्सपेरिमेंट्स विद थिंग्स, इट एक्सपेरिमेंटेड, अ ह्यूमन, द स्पीशीज वर क्रिएटेड, एंड आफ्टर अ टाइम इट विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। इसमें कोई शक नहीं है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, जिन लोगों में रिलीजियस बिलीफ होते हैं वो वेलबींग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्कैफोल्ड बनाता है, एक सपोर्ट सिस्टम देता है उनको, एक हेल्प देता है, और कम्युनिटी की सेंस देता है, आइडेंटिटी देता है। क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर्स ये बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर बोलते हैं, ह्यूमंस नीड इट। When Karl Marx said it is the opium of the masses, he was not just saying it from the point of view of that race, from the class, feeding it to the others. It is needed. Exactly. So therefore, what is needed must not be true. Because it is being needed by me. That is my... मैंने शुरुआत में आपसे एक लाइन कही कि मैं इन सब चीजों को काउंटर कर सकता हूँ,
मैं जानते हुए जान रहा हूं, जानते हुए मान रहा हूं, मैं वो व्यक्ति हूं। मैं ये जानते हुए कि इस चीज को काउंटर किया जा सकता है, फिर भी मुझे इससे फायदा हो रहा है। यस, करेक्ट। मैं वो व्यक्ति हूं, मतलब दो तरह के व्यक्ति। This is मैंने very- इसीलिए शुरुआत में कहा कि मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूं। मतलब मैं आपसे इस बात पर विवाद नहीं करूंगा कि ईश्वर है या नहीं है। दिस इज अ वेरी मेरी- ऑनेस्ट स्टैंड। हाँ, मतलब ये चीज ऐसी है जिसको लेकर के लोग कहेंगे कि तुम क्लियर नहीं हो खुद को लेकर के। मेरा मानना है कि मेरी ये अज्ञानता मेरी ताकत है, क्योंकि इससे मुझे फायदा हो रहा है। लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं ये बात बोलते हुए कि मैं इसे मान करके अपने आप को अपने से ऊपर पाता हूं, जहां डला होता हूं वहां से अच्छा उठा हुआ पाता हूं। और मेरे संस्कारों में अगर हम थोड़ा और इसको आगे लेके चलते हैं, तो जिस तरह की परवरिश में मैं पला बड़ा, मेरे इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने जो मुझे सनातन संस्कृति से मिली, उनसे मुझे एक बहुत बड़ा सेंस मिला, और वो सेंस था परोपकार का। और उस सेंस ने मुझे अल्टीमेट गोल दिया लाइफ का। समटाइम्स क्या हुआ कि मुझे पैसे ने अपील करना, फेम ने, नेम ने, पावर ने अपील करना रोका। और ये मैं ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं। हम बिहाइंड द सीन भी ये बात कर रहे थे कि पैसा, पावर, प्रसिद्धि, ये तीन चीज हैं जो हर किसी को खींच रही हैं। मैं जो आपसे थोड़े देर पहले एक इंसिडेंट शेयर कर रहा था, तब मुझे एक लिटरल सेंस में ये पता चला कि कोई व्यक्ति जिसको ये तीनों ही चीज नहीं चाहिए, तो फिर उसको क्या चाहिए? परोपकार। परोपकार इन द सेंस, जो आपके ऑडियंस शायद समझ पाए, कि किसी और के लिए अच्छा करना। और ये जो और के लिए अच्छा करना है ना, ये मेरी सनातन संस्कृति ने मुझे सिखाया। हो सकता है किसी और रिलीजियस परंपरा में उसे किसी और रूप में सिखाया जाता हो। मुझे सिखाया कि किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, व्यक्तित्व ऐसा हो कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इस सांस्कृतिक जो परिवेश मेरा बना, इस परिवेश ने मुझे और इसके नजदीक बनाए रखा। मैं वेल बीइंग में इस तत्व को अपनी रिलीजियस फिलॉसफी से निकाल के ले आया। आप इसको परवरिश से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्ग्यूएबल है कि आप में है किसी और में नहीं है, क्योंकि सबको मिलना चाहिए था ये। क्या आपको लगता है नास्तिक इंसान में परोपकार की भावना होगी? सर, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं नास्तिक हूं, दैट इटसेल्फ शोज कि वो आस्तिक है। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि आप अगर ये जानते हैं कि मैं विश्वास नहीं रखता हूं, दैट इटसेल्फ इज ए विश्वास कि आप विश्वास नहीं आई कंप्लीट। इनफैक्ट आई वांट टू मीट यू हाफवे। आई टेल यू, मैं ये नहीं कहता आई एम नॉट एन एथीस्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी, यू कैन नॉट बी एथीस्ट की डेफिनेशन का मतलब आई बिलीव गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हाउ द हेल कैन यू बिलीव दैट? You cannot prove that he does not exist, just like you cannot prove that he does exist. Exactly. So therefore, इसके लिए एक वर्ड तीसरा भी होता है, agnosticism. हाँ, Agnosticism is the only defensible position. Correct. तो मैं इस तक तो पहुंचा हूं। हाँ, यहाँ पर हम मिलते हैं। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ मिलते आए और यहाँ तक आए। यहाँ है। हाँ, क्योंकि नास्तिक और आस्तिक दोनों ही शब्द ऐसे हैं कि आस्था पर भी प्रश्न हो सकता है, अनास्था पर भी हो सकता है। हम नहीं जानते, दिस इज द राइट आंसर। तो मैं उस स्थिति में हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, सेंट्रल राइट या सेंट्रल लेफ्ट। मतलब आप लेफ्ट और राइट में नहीं, लेकिन सेंट्रल से लेफ्ट राइट हो। एग्जैक्टली ये रिलीजियस आइडियोलॉजी है कि आप क्या हो, आस्तिक या नास्तिक। थोड़ा सा बोले मैं शिफ्टेड टुवर्ड्स आस्तिक हूं। Bend towards it. Bends towards. It comes from there. Comes. और मुझे ना अगेन सेल्फिश होने से इसका फायदा मिलता है। मतलब जैसे होता है ना कि मुझे फायदा मिला क्या इससे, बहुत मिला। अरे कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप बिलीफ रख पाओ, फेथ रख पाओ अपने से एक लार्जर फोर्स में। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैं बहुत बार जब अपने स्टूडेंट्स को इस बात पर मोटिवेशन दे रहा होता हूँ कि आपने बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर छोड़ दो इसे, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा है। ये सोचना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा है, उस व्यक्ति के लिए असंभव है जो ये मानता ही नहीं है कि ईश्वर है। करेक्ट। वो कंफर्ट मिलेगा ही नहीं उसको वो कंफर्ट नहीं आएगा। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैंने किसी को मुझसे ऊपर माना हुआ है, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं। मेरा सबसे बड़ा ज्ञान यही है। अब ऊपर तो मानो, अब ये आपने अगर इस पोजीशन को नहीं अपनाया, हाँ, आपने ये एग्नोस्टिक वाला रूप अपनाया, साइंटिफिक मटेरियलिज्म अपनाया, तो आपने एंजाइटी भी अपना ली है। अपना लिए, आपको विरासत में मिलेगी। विरासत
क्योंकि वो हर सवाल का जवाब खोजते खोजते खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे प्रॉब्लम उसको हाँ उसको ये पता है कि मेरे ऊपर कुछ है, हाँ मेरे ऊपर एक रैंडमनेस है, हाँ और उस रैंडमनेस का कोई मन नहीं है, कोई दिल नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है, उसकी कोई इंटेंशनैलिटी नहीं है मेरे लिए, वो रैंडम है। मैं खत्म हो जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ये बहुत डरावनी सोच है, ट्रू, घबरा देने वाली, घबरा। बट अगर कोई बहुत कमिट हो जाता है, जैसे मुझ जैसा थोड़ा सा खिसका हुआ इंसान, तो बोलेगा नहीं मैं तो रियलिटी को देखूंगा जैसे दिखती है मुझे, और मैं ब्रूटल रियलिज्म की पाथ पे चलूंगा, तो इस टाइप के कंक्लूजन में पहुंचेगा विद इट्स ओन रिस्क्स। हाँ, मैं इसमें ना बस थोड़ा सा तर्क ऐड कर सकता हूँ। आप जैसे स्टैंड लेने वाले जो लोग हैं वो भी मेरी नजरिए में, मैं उनको भी सोचता हूँ ना, क्योंकि मैं जिस तरफ खुद खड़ा हूं तो मैं दूसरी तरफ को कैसे देखता हूँ, मेरा नजरिया जान लो आपके लिए। आप जैसे वो लोग हैं जिन्हें लाइफ के स्ट्रगल्स ने उस हद तक नहीं छू रखा जितना आम लोगों को छू रखा है। इसको थोड़ा आसान करते हैं। आपकी परिवेश, परवरिश, आपके वर्तमान का जो कालखंड है, इसने आपको कहीं ना कहीं उस पावर से नजदीक पहुंचने भी नहीं दिया कि जहां आप ये रियलाइज करें कि वो सुपरनैचुरल पावर है। Maybe I had the luxury, maybe I had the luxury to believe these things, maybe. इसको मैं और थोड़ा सा मतलब आगे लेके चलूं, तो अक्सर वो लोग जो पेट से भरे हों, जेब से हरे हों, वो इस तरह की बातें करते हुए पाए जाते हैं। किस तरह की बातें? चैलेंज करते हुए। और इसको आप और जर्नलाइज करें तो अत्यधिक अंधविश्वास में वो लोग पाए जाते हैं। इस बात से कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, जो शायद खाने के लिए भी मोहताज हो। अग्रीड। आप उठा के देखें, हरियाणा में जो स्टैम्पेड हुआ था वंस अपॉन ए टाइम, जिसमें कि किसी संत के दरबार में बहुत से लोग आए हुए थे, रामपाल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पे गोलियां तक चल गई थी। रामपाल ने अपना ही एक वो बनाया हुआ था, शायद एम्पायर खड़ा कर लिया था। वहां जो लोग थे वो शायद वो लोग थे जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्षरत थे, और वो लोग इस विश्वास के साथ थे कि बस यही भगवान है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है ना, ये डिस्कशन योग्य हैं। मेरा ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग। साइकोलॉजी इसके बारे में कुछ कहता है। एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें, लोकस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजिस्ट इसको समझना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं इसकी वजह से, इंसान के बारे में कैसे बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक होता है इंटरनल लोकस, एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है कि मेरे आसपास जो भी चल रहा है वो चल रहा है, मैं अपनी डेस्टिनी को और अपने लाइफ को और अपने आउटकम्स को डिसाइड कर सकता हूँ। मेरे एक्शन डिटरमिन करते हैं, मेरे पे डिपेंड करता है, जो मैं करूँगा वो होगा। जब हम कुछ काम करते हैं किसी सोच से तो इंटरनल लोकस से कर रहे होते हैं। वीडियो बनाते हैं इंटरनल लोकस से बनाते हैं। एक्सटर्नल होता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे साथ जो होगा वो होगा। अगर आपने वॉर देखी है, एक्सट्रीम स्ट्रेस देखा है, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं लोकस आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। और ये अगर आपने कुछ ठीक स्टेबल टाइम देखा है तो लोकस इंटरनल हो जाएगा। ये हिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और इस चीज को ना मैं रावण करेक्टर कहता हूँ। जब जब व्यक्ति के अंदर ये वाली फीलिंग आती है कि ये मैं कर रहा हूं, वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव कर बैठता है। मेरा मतलब ईश्वर में विश्वास रखने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि मैं ग्राउंडेड रहता हूं। उसकी वजह से मैंने अपने ऊपर, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम अपना काम खुद कर रहे हैं, हमने अपने ऊपर कोई बॉस नहीं बिठा रखा, तो मैंने अपने ऊपर एक बॉस बिठा रखा है जो मुझे ये रियलाइज कराता है कि अंकित अवस्थी, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इससे मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है चप्पल में घूमना, अपने आप को उस परिस्थिति में भी घुमाना कि यार ठीक है, आज है ये, कल नहीं होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि मेरे अंदर ये भाव ही नहीं आया कि ये मैंने किया है। और जब ये भाव नहीं आया कि ये मैंने किया है, तो मैं हर किसी चीज को, अच्छे को और बुरे को, अपने ऊपर एक अथॉरिटी को मान के उससे दे चुका हूं कि सुनो भाई साहब, ये आपका था, बुरा किया क्यों किया, अच्छा किया थैंक यू, ये भी आप ही का ही था। ये जब भाव मैंने विकसित किया ना, मैंने अपने ऊपर भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी महाराज को बिठा रखा है कि प्रभु सेवक हैं आपके, काम करने चल रहे हैं, आज्ञा हो कर लेंगे, बिगड़ेगा खाते में जुड़ेगा, सुधरेगा खाते में। इवन आप यदि आप मतलब माने, ये बात ही पहली बार शायद मेरी ऑडियंस को भी मेरा ये थॉट प्रोसेस पता चले, अगर मुझसे कुछ गलत भी हो जाता है, यू वॉन्ट बिलीव, मैं डाल देता हूं उनके ऊपर, ये मैं था ही नहीं। मैं यही कहने वाला था। अगर लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, तो अपनी आदमी गलती भी नहीं मानेगा। आदमी क्राइम करके बोलेगा मेरे से तो करवा दिया। करवा दिया। मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और कई बार मैं इस चक्कर में काफी अच्छे ऑडिटर्स को सुनता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है इस बात को लेके।
फिर मुझे कर्मा सिद्धांत ध्यान आता है, फिर मुझे याद आता है कि नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा ही होता तो ईश्वर आपको विवेक के साथ पैदा ही नहीं करता, तो जानवर ही बना के छोड़ देता कि सुन बेटे चलते जा। मैं जानवर थोड़ी हूं। ईश्वर ने कहा तेरे पास भी भाई एक वो कंट्रोल दिया है, मैं इमरजेंसी बटन हूं, हर चीज मत डाल यार। दिया था ना तेरे पास भी, इंजन के अंदर ब्रेक थे ना, तू हर बार ही चेन पुलिंग कर रहा है। ऐसे नहीं होता, चेन टूटती है भाई, पेनल्टी लगती है इस बात की। तो मैंने कहीं ना कहीं समहाउ अपने आप को ऐसा एडजस्ट किया हुआ है कि हाँ भाई आपने दिया है, ये अध्यात्म से, ये अच्छी संगति से, अच्छी परिवेश से विकसित होकर के नैतिकता के साथ चल रहा है। नैतिकता अगेन आर्ग्यूएबल है। मेरे यहाँ की अपने देश की नैतिकता है कि एक पति एक पत्नी रखे, गल्फ की नैतिकता है कि एक पति कई पत्नी रखे, यहाँ की नैतिकता है कि दंड के रूप में आपको जेल मिले, वहां की नैतिकता है कि हाथ काट दिया जाए। ये अपनी अपनी मतलब बिल्कुल परिवेश के हिसाब से डिफरेंट है। तो मैं ये मानते हुए चलता हूं कि मेरे परिवेश ने मुझे जिस तरह से डेवलप किया, उसको रखते हुए भी अगर मैं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए थैंक यू, और बुरा हो रहा है तो मैं थोप नहीं रहा, लेकिन मानता हूं कि कुछ तो सोचा होगा। ये मुझे ताकत देता है सर। ताकत और बहुत रिलीफ भी देता होगा। अरे बहुत रिलीफ देता है सर। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैं तो नहीं सोच पाता हूँ। नहीं सर, वो अगेन ये ऐसी चर्चा है जिसको हम घंटों कर सकते हैं। इसमें है मतलब एंडलेस फीलिंग है। और ऐसा नहीं है कि आप वाले दौर से मैं नहीं गुजरा। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ये थॉट मुझे खाती थी सर। और मैं लगभग आपकी तरह ही सोचने लगा था। बहुत गया हूँ, इस थॉट तक गया हूँ, बहुत टच करके लौटा हूँ। घूम कर आया हूँ मैं तो स्पिरिचुअलिटी के उससे पूरा का पूरा टूर लेके 2-3 साल प्रॉपर मेडिटेशन करके, बुद्धिज्म फॉलो करके, जितनी किताबें पढ़ सकता था, जितनी मेडिटेशन रिट्रीट पे 8 बारी मेडिटेशन रिट्रीट पे जाके करके आया, देख के आया जितना इस पे ना सर मैं मतलब इस बात को क्या एक बहुत ही वेग तरीके से काउंटर करता हूँ, जो कि थोड़ा सा कहा जा सकता है कि ये पढ़े लिखों से एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से इसको कहता हूं कि ये मान लेना कि जो हमने पढ़ लिया या जो हमने जान लिया यही ज्ञान था, ये भी अज्ञान है। जी ठीक बात है, मतलब ये है भले ही वेग आंसर। Agreed, no, whatever I could gather. Yes. Obviously could not take the full tour. Full tour is not possible. Yes. और फुल टूर की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट द थिंग इज कि समटाइम्स हमारे सोर्सेज भी मैलाफाइड हो सकते हैं। हम आज जिस टूर पर आप गए, जैसे मैं कई बार बहुत से बच्चों से बात कर रहा होता हूँ तब इस बारे में चर्चा होती है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं मैथ अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते हैं साइंस अच्छी लगती है, कुछ और सब्जेक्ट्स बोलते हैं। मैं कहता हूँ बेटा सब्जेक्ट तो सारे अच्छे थे, टीचर किसका अच्छा मिला, क्योंकि इंटरेस्ट उसने पैदा किया। मैंने आज तक किताब नहीं पढ़ी, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ी। बाकी अपन ने एकेडमिक्स में खूब मचाया है, नहीं पढ़ी। इसके पीछे का कारण ये कि कोई किताब ऐसी मिली नहीं जो मुझे ये पहले ही अपलिफ्टमेंट दे देती शुरुआत में कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज होती है। जब जब किताबों से इंटरेक्शन हुआ वो किक नहीं दे पाई, और फिर वो हमने कहा कि नहीं यार ये नहीं है। अच्छा, ऐसा ही हुआ आपके साथ? मैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अदरवाइज सब्जेक्ट की किताबें अभी रिसेंटली NISM का एग्जाम था, वो 1.5 दिन में पास किया है मैंने पढ़ के, बढ़िया पेजेस पढ़े उसके। और मेरे को तो मतलब किताबों ने बचाया है, मैं इस चीज के लिए। और मैं आपको बताऊं सर, मैं इसी पे, आपको किताब ने बचाया, मुझे किसने बचाया? पिक्चर्स ने। पता नहीं ये कितना अपनी ऑडियंस इस बात को कैसे लेगी। आपने मुन्ना भाई MBBS देखी हो? देखिए, मुन्ना भाई MBBS है, लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ही तो है। हाँ, जिसमें उनके फादर उनके साथ होते हैं, वो कुछ गाना देते हैं। नहीं, संजू मूवी, जिसमें संजय दत्त के फादर भी अच्छा रोल में है। हाँ। और वो बताते हैं उसको कि बेटा संजू, लाइफ में कुछ गाने तुम्हारे मित्र बनेंगे। मैं लाइफ में गानों में तो खैर गाने याद नहीं रहते मुझे, मैं रियल लाइफ को पिक्चर के थ्रू देखता आया हूं। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे बॉलीवुड बड़ा अनरियलिस्टिक है। आप मुझे कुछ भी दिखाओ, आप मुझे क्राइम सीन भी दिखाओ, मैं उससे डिराइव कर लूंगा। आप बहुत उदाहरण, बहुत मेटाफर यूज करते हो पिक्चरों की। करता हूं। हाँ, करते हो। हाँ। तो यू डेफिनेटली सी द वर्ल्ड थ्रू दैट लेंस। और मैं ये मानता हूं कि मुझ तक पहुंचाने के लिए किसी डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। हो सकता है कि उसने अपने नजरिए से दुनिया पहुंचाई हो, बट ये नजरिया कहीं ना कहीं मेरा भी है। ठीक बात। यू कैन सी एन एको इन इट। हाँ, और मैं रेजोनेट करता हूं, और मैं इस बात पर बिलीव करता हूं कि समाज में हर तरह की थॉट एग्जिस्ट करती है। मेरी थॉट से मैच कर रहा है। ठीक बात।
और मैं उस चीज़ को लेके चलता हूँ। मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन धमाल वाली बात कर रहे थे, मैं रियलाइज़ करता हूँ, और मैं, आप यकीन माने, थोड़ा भी टाइम अगर बच रहा है मेरे पास, मैं कई बार, मैं ऑडियंस को बताऊंगा तो वो गुस्सा कर जाएंगे, कई बार हमारे सेशंस में बहुत सारे लोग वेटिंग में होते हैं, 2,500 लोग वेट कर रहे होते हैं कि अब लाइव आएंगे, अब लाइव आएंगे, और सर मैं उस समय हो सकता है कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो देख रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कद्र नहीं कर रहा हूँ उनकी, वो मुझे रिलेट दे रहा है, मतलब मुझे रिलेट कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, यही है, यही है, यही है, यही है। मैं एक बहुत अच्छा स्टैंड अप, गौरव कपूर करके, एक आपके ही नाम से मिलते जुलते कपूर साहब जो हैं, गौरव कपूर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने एक बहुत अच्छा स्टैंड अप सीन डाला, आप इसको रेफर करके पहुंचाइएगा, मैं उसका एडमायरर हो गया उस दिन से। अच्छा। जिसमें उसने ना सर IVF से बेबी कंसीव किया है। हाँ। व्हाट ए लवली प्रेजेंटेशन सर, व्हाट ए लवली प्रेजेंटेशन। किसी ने इस तरह से इस पेन को, IVF हम लोगों को लगता है कि यूं हो जाता है, नहीं भाई, उसने उस व्यक्ति ने, क्योंकि मैं आपकी तरह किताबों से नहीं, मैं लोगों से सीखता हूं। जैसे मुझे कुछ सीखना है ना, मैं डॉक्टर्स के साथ घंटों बिता लूंगा, मैं डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन में 5-5 घंटे बिता लूंगा कि मुझे बताओ ये क्या है। मैं उस तरह का क्यूरियस काइंड हूं, मैं लोगों से सुनकर के ज्ञान लेना अर्जित करता हूं। आप एक्सट्रोवर्टेड आदमी हैं बहुत, तो आप लोगों से सोशल इंटरेक्शन से नॉलेज लेते हैं। हाँ, और मैं बढ़िया नॉलेज, मतलब आप मुझे, अगर जैसे आपको लग रहा है ना कि मुझे अंकित को ये किताब पढ़ानी है, आप मुझे सुना दो और पूछ लो मुझसे। समझ गया, दैट्स योर स्टाइल ऑफ लर्निंग। हाँ, सुना के सुन लो मुझसे, आप मुझे पढ़ने की मत कहो। ठीक। मैं पढ़ते समय भी, बचपन में भी, मेरी माता जी को किताब पकड़ा था, मम्मी समझ नहीं आ रहा है ये, मेरे पढ़े बिना कुछ समझ नहीं आता मुझे। हाँ, और मैं उल्टा था, मम्मी आप बस बोल दो, पिक्चर मैं बना लूंगा। आपको पता है मैं क्लास में नहीं बैठ पाया हूँ जिंदगी भर। आई वॉज नॉट एबल टू सिट इन अ क्लासरूम ऑल माई लाइफ। IRS ज्वाइन करने के बाद भी, ट्रेनिंग अकेडमी में भी मैं नहीं बैठ पाया लेक्चर हॉल में। जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। UPSC के कोचिंग क्लासेस में डिड नॉट गेट इट, स्कूल में डिड नॉट गेट इट, कॉलेज तो मैं गया ही नहीं। खैर कॉलेज तो छोड़ो, कॉलेज तो मेरा जिम में पता। अल्टीमेटली मेरे को चीज़ तब समझ में आई जब मैं अकेले में खुद बैठ के पढ़ा। वो पढ़ा जो मेरे को पढ़ना था, तब पढ़ा जो मुझे पढ़ना था, वो पढ़ा जो मेरे को पढ़ने की जरूरत थी, जिसको पढ़ने का मन किया। मेरा पढ़ने का सीन क्या रहा सर, मैं सुन लिया, अच्छा टीचर से नहीं, बस इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आएगी, टीचर सुना रहा है, नहीं हो पाता मुझे उस पर, तो फिर जैसे मैं शुरुआत में बोल रहा था ना, मेरा समय खराब करने लगता है वो, इतनी सी बात को 1.5 घंटे में समझाओ भाई, वो नहीं बर्दाश्त नहीं होता भाई, बता दो ना यार कि ये पढ़ ले, 2 शब्द हैं। हाँ 2 शब्द हैं यार, हो गया ना, बस खत्म करो इस बात को। मैं कुछ, आप यकीन माने सर, मैं 6 महीने के अंदर UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन किया हूँ। कैसे संभव था? गया कोचिंग जाके ज्वाइन किया, उसने 2 घंटे पढ़ाना शुरू किया। मैं कहा भाई 24 घंटे में 2 घंटे पढ़ूंगा, मेरा होगा कैसे? ये तो 1.5 साल का कार्यक्रम दे दिया आपने, यहाँ तो बीवी से मोहलत लेके आया हूँ 6 महीने की, ये नहीं होगा मुझसे। मैं समझ, मैं सर उस कोचिंग को छोड़ा, पूरी 1.25 लाख रुपए की फीस होती थी उस समय, वो दिया, छोड़ के निकला। मैं कहा सर नहीं होगा, वसूल करिए, अपन चले। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हर सब्जेक्ट की कोचिंग ज्वाइन की। पहले उनसे इंस्टिंक्ट ले लिया पढ़ना कैसे है, और फिर पढ़ डाला। जैसे आपका क्यूरियस माइंड है कि किसी भी बुक को आप शुरू से शुरू कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता सर। मैं वेब सीरीज बिना किसी के रिकमेंडेशन के नहीं देखता। रेपुटेशन बर्दाश्त नहीं पाती। अभी एक बड़ी फेमस बुक चल रही है, बहुत बेस्ट सेलर है, 4000 वीक्स करके, अच्छा, ओलिवर बर्कमैन की है। और वो पॉइंट उसका ये है कि हमारे पास जिंदगी में लगभग 4000 हफ्ते होते हैं जीने के लिए। ओके, ह्यूमन लाइफ की लाइफ स्पैन है, और कैसे वो काटे जाते हैं, और क्या उन 4000 हफ्तों में करना होता है, नहीं करना होता है, उसके बारे में फिलोसॉफिकल कमेंट्री करी उन्होंने बड़ी अच्छी। और वो कर रहे थे रिपीटिशन, नहीं पढ़ेगी मेरे से। मैंने 4000 वीक्स बुक पढ़ी, और पहले चैप्टर का मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये बुक पढ़ूं। मेरे 4000 वीक्स में इसका नाम तो लिखा ही नहीं था। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आपने बता दिया, यही है इसका पॉइंट। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ सर, रिव्यूज वगैरह मेरे लिए ही बनाए। क्यों? क्योंकि मैं, अगर आप मुझे किसी वेब सीरीज को रिकमेंड नहीं करोगे, मैं नहीं देखूंगा। अगर आपने कहा कि ये मूवी अच्छी है, देख लेंगे। नए चीज में तो ट्रायल का सेंस ही नहीं है सर। मैं एकदम ऑर्थोडॉक्स आदमी हूं नएपन के प्रति। अब इंटरेस्टिंग बात है, आपने कह दिया ना कि ये अच्छा है, करके देखो, अब उस नएपन का स्वागत है। मतलब इट हैज टू बी रिकमेंडेड। और रिकमेंडेड ऐसे नहीं कि कोई भी कर जा रहा है, पहले मैं उस व्यक्ति को वैलिडेट करूंगा कि हाँ भाई, कहने वाले में वैलिडेशन है। सोर्स इज इंपॉर्टेंट। हाँ, सोर्स इज इंपॉर्टेंट।
सोर्सेज इंपॉर्टेंट से आप बहुत सारे सवाल आ गए मेरे माइंड में आपके हाँ लिए। प्लीज बोलो ना। आप अपनी बेस्ट वेब सीरीज बताओ, हाँ अपनी बेस्ट किताबें बताओ, और अपनी बेस्ट हैबिट बताओ। पहले मूवी से शुरू करता हूँ, क्योंकि वेब ठीक। सीरीज में बताऊंगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे सर। फिर तो जरूर बतानी है। फिर तो पक्का। नहीं सर, है ना। देखो सर, पहला हाँ। एंटरटेनमेंट के लिए मैं, आप क्राइम सीन दिखवा लो, आप स्टैंड अप कॉमेडी दिखवा लो, आप जो दिखाना है दिखा लो, मैं मेरा सेंस उसमें से निकाल लाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं देवदास देख के बहुत रोया हूँ सर। अच्छा। मैं देवदास के जमाने में पनपा हूँ। मैं, मेरी प्यूबर्टी हिट उस टाइम पे हुई है जब देवदास मूवी चला करती थी। हाँ हाँ हाँ। तो भाई प्यार में मतलब बड़ा फील किया है कि दर्द क्या होता होगा। ओहो। ओके। और वीर जारा, हम्म। कभी खुशी कभी गम, हाँ। ठीक है, कभी खुशी कभी गम थोड़ा पारिवारिक ज्यादा हो गया, जिसने प्यार को बहुत नजदीक से टच किया है। कल हो ना हो, शाहरुख खान का ऑल टाइम फैन रहा हूं कॉलेज टाइम तक। अच्छा। बाद में तो जब ये समझ में आने लगा कि यार ये भी हमारी तरह एक्टर हैं, हाँ। तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मतलब वो कहानियां बहुत हद तक टच की हैं तो सर। मतलब एक्सट्रीमली इमोशनल कंटेंट हाँ, जो रेजोनेट कर स्क्रीन से फट फट के बाहर आता है जो। अरे बहुत रोता हूँ सर मैं। मतलब आज फिर दिखा दो आप मुझे वीर जारा का वो सीन, जब वो शाहरुख खान जेल में बैठ करके प्रीति जिंटा को खत लिख रहा है, और वो जब जेल में वो मिलने आते हैं, हाँ मैं अभी रो दूंगा, आप दोबारा चला दो मैं रो दूंगा। मेरे से तो देखा ही नहीं जाता है। आई एम नॉट एबल टू सी इट। मैं सर, मैं बहुत कल्पना जगत में जीता हूँ सर। काल्पनिक आदमी हूँ मैं। और अच्छा, काल्पनिक के साथ साथ मैं रिलेट करता हूँ, मतलब हर चीज को रिलेट कर रहा होता हूँ। और मैं रिलेट कर रहा होता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या यही रिएक्ट करता। मैं विद्रोही नहीं हूँ, मतलब कि नहीं 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 मैं ऐसा होता तो मैं तो सांप फाड़ के बाहर आ जाता। नहीं यार, इंसान ऐसे ही करता है। मतलब वो जो है ना, प्यार का जो एंगल है ना, वो दिल में मतलब बहुत अच्छे से बसा हुआ है सर। मतलब एनी टाइम ऐसा लगता है कि प्यार ही ईश्वर का सबसे सेक्रेड तत्व है। मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर आपके दिल में वो है तो आप जिंदा हो। मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ। इतनी देर में मुझे आपसे प्यार हो गया, मतलब आप इस बात को ऐसे समझें, मैं आपसे अब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करने लगा हूँ। मुझे अभी बात करते करते ये फील हो रहा है कि आप थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। मतलब मैं, और थोड़ी देर आप रहेंगे तो शायद मैं इमोशनल आपके लिए भी होने लगूं। मतलब इस तरह से मैं रिलेट करने लगता हूँ लोगों से। देयर इज ए, समझ गया मैं कह रहा हूँ। आप मुझे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आप बता दो ये क्या है। नहीं आप साइकोलॉजी बहुत ज्यादा। मैं आप समझ गया आप क्या कह रहे हो। ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी डीपली एम्पैथिक एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी की है एक रिफ्लेक्शन है कि आपका एक मेंटल बॉन्ड नहीं है, आपका एक, आपके दिल के स्ट्रिंग्स जो हैं जो जुड़ जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से। मैं मतलब जैसे कई बार ना मेरे घर में इस बात को लेकर के बीवी नाराज हो जाती है। क्या आपके पेट्स हैं? डू यू हैव पेट्स? बचपन में थे। हाँ। लेकिन जब मेरे 2 बच्चियां हुई, हाँ। तो पेट्स नहीं। अब इसका सेंस ये ना निकले कि बच्चे होने के बाद पेट्स को हटा दिया गया, ठीक है कि वो तो खैर। लेकिन इसमें मैं रिलेटेबल लाइन जो बोलने जा रहा हूँ वो ये कि कई बार जैसे ना, जब आप बड़े ही रोमांटिक अंदाज में होते हो तो सवाल घर में पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? मैं काउंटिंग करना शुरू कर देता हूँ। इससे मतलब परिवार के सदस्यों की नंबरिंग होना शुरू होती है और मुझे मजा आ रहा होता है। ये देखो यार, मुझे सबसे ज्यादा प्यार अभी छोटी बच्ची पे आ रहा है, ये है। तो थर्ड पार्टी जो बैठी हुई है वो रेफरेंस में लेके कि प्यार तो यार एक से होता है ना, हमने तो फिल्मों में बॉलीवुड से ये सीखा। मगर सुनो, जितना लेना था वहां से ले लिया, अब हम अपनी तरफ से डिराइव करेंगे। बॉलीवुड ने स्टेबलाइज क्या किया, प्यार जीवन में एक ही बार होता है। पागल हो क्या? बाकी के साथ क्या हो रहा है? बोले नहीं, ये सिचुएशनशिप है, इन्फेक्चुएशन है। मगर आप सुनो, अंग्रेजी साइड में रखो, प्यार ही है। टाइम सम कम है, समय कम मिला था तो अब बस उसको कह नहीं पाए आप, उसको रिप्लेस जल्दी हो गया, मैटर पका नहीं बस। देयर आर टाइप्स ऑफ लव। हाँ, एंड दे आर ऑल लव ओनली। हाँ, लव ओनली। तो मैं लव को बहुत पवित्र मानता हूँ और मैं मतलब इतना पवित्र मानता हूँ कि कोई अगर इस बात पर लड़ाई लड़ने लगे कि आपको कैसे ये हो सकता है, अपन लड़ लेंगे भाई। मैं बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब अपने कई दोस्तों के लिए इस बात पर लड़ गया हूँ कि उसका उसके साथ में ऐसे ऐसे हो गया। क्या गलत हो गया भाई? गलत नहीं है, प्यार है ये, इसको वैलिडेट करो। वैलिडेट। मैं उस तरह का हूँ। तो मूवीज मैंने बता दी, और क्या बताना था?
बुक्स अपन पढ़ते वेब नहीं। सीरीज। हाँ, बुक्स का कोई शौक नहीं है। बुक्स का शौक और- इसलिए नहीं है सर क्योंकि अपनी ऑडियंस इससे जज ना करे, बता दें भैया पूरे टाइम ही पढ़ते हैं हम लोग, हाँ। क्योंकि आपके सेशंस करने के लिए दिन में 5-5 सेशन होते हैं, ऑन एन एवरेज हर सेशन के लिए 1.5-2 घंटे पढ़ना और पड़ता है। आपका लर्निंग स्टाइल बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। हाँ आपका लर्निंग स्टाइल वो नहीं है। हाँ आपका लर्निंग स्टाइल है ही अलग। हाँ, मैं मतलब उस तरह की बुक्स नहीं पढ़ता जो आप लोग पढ़ने का समय निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरा काम पूरे टाइम पठन पाठन का ही है, तो हम सब्जेक्ट की किताबों से ही काम चला लेते हैं। बाकी आप जैसे लोगों की तरह मैं पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ओके, अब आते हैं वेब सीरीज पे। वेब सीरीज, एक वेब सीरीज सर बहुत अल्टीमेट थी, स्क्विड गेम करके, है हाँ ना? हाँ, लेकिन थी। उसका पार्ट 1 ही अच्छा लगा, पार्ट 2 अच्छा नहीं लगा। पार्ट 2 में तो सेकंड एपिसोड तक भी नहीं पहुंच पाया। पार्ट 1 में क्या अच्छा लगा, अब लोग कहेंगे यार उसमें तो मार धाड़ थी। मुझे सबसे एंड में जाकर ये पता चला कि आदमी है ना, अब जिन्होंने नहीं देखी है ये स्पॉइलर है, लेकिन ये जानना जरूरी है, मतलब आप जाके लास्ट सीन ही देख लेना। कुछ अमीर लोग हैं, हाँ, आपने देखी है? नहीं, हाँ, कुछ अमीर लोग हैं, उन्होंने इंसान को गेम बना लिया है। गॉट इट। ये प्रेमिस पता थी मुझे, देखा नहीं था। हाँ, अरे सर मतलब उसने मुझे झकझोर दिया। और मुझे ना अगेन, क्योंकि मैं पूरी दुनिया नहीं घूम सकता, लेकिन किसी ने 2.5-3 घंटे में घुमा दी, तो मैं तो मतलब अपने आप को अगेन सेशन की शुरुआत में जैसे मैंने कहा था, मेरी थॉट है कि 2 घंटे का काम आप आधा घंटे में कर दे रहे हो, तो पूरी दुनिया को आपने मेरे लिए 3 घंटे में समेट दिया, नजरिया दे दिया। उस नजरिए में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हैं ऐसे लोग, अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये थॉट को तो जगह दी जानी चाहिए। और इस थॉट ने मुझे रियल में सोचने के लिए विवश किया कि हाँ यार, कुछ लोग नशा करके खुश हैं, कुछ लोग कुछ और करके खुश हैं, कुछ लोग हैं जिनको इंसान को मारने में मजा आ रहा है। यस, उनको सैडिस्टिक प्लेजर इस लेवल का हो गया है कि कितने मरे। और कई बार आप वर्ल्ड लीडर्स को देखते हैं जो इतनी मौत देख रहे होते हैं, उन्हें ये नंबर ही लगाता है। नहीं है साइकोलॉजी में। हाँ DSM-6 है, इनकी मैनुअल है। हाँ, DSM-6 में सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिस्टेड हैं, ओह, अलॉन्ग विद सिम्टम्स एंड क्राइटेरिया। अगर आप किसी को डिसऑर्डर डायग्नोज कर रहे हो, जो कि सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, तो चेकलिस्ट के बाद होता है। तो देयर इज अ डिसऑर्डर, प्रॉपर डिसऑर्डर कॉल्ड एज साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, PPD, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये कुछ इंसानों में होता है जब वो पैदा होते हैं। इट इज बॉर्न इन देम, दे आर प्योर इविल। इसी के ऊपर एक वेब सीरीज है सर, हाँ। असुर नाम से। आई एम श्योर ये टाइप के ओह सर, ऐसी ही एक वेब सीरीज है। serial killers are psychopaths. साइकोपैथ्स, And but you know, psychopaths are not only serial killers. Not all psychopaths kill. Many psychopaths are lawyers and very good ones. Businessmen, politicians. हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी लाइन को बोलना चाह रहा हूँ कि उस जो स्क्विड गेम्स है ना, उसका स्पॉइलर ही यही है कि वो लोग वो नहीं है। अच्छा, they are not psychopaths. नहीं, साइकोपैथ्स हैं, बट वो किलर नहीं है, वो किल हाँ, होते हुए देख के एंजॉय कर रहे हैं, yes. ये बोल रहा हूँ मैं। जो सोफिस्टिकेटेड साइकोपैथ हाँ। है, वो मजा लेते हैं मजा बाकी ले रहे लोगों हैं से वो, करवा के उनका फील ही यही है। Yes, yes, yes. वो उस लेवल पे Real dangerous ones. रियल डेंजरस वंस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ पॉलिटिशियंस इस लेवल पे। है बिल्कुल। दूसरा एक जो मुझे पसंद आई वो थी मनी हाइस्ट, नाम है उसका। हाँ 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 हाँ। हाँ, प्रोफेसर साहब लव यू है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगेन जो लोग इससे ये सेंस डिराइव करें कि वेब सीरीज देखनी चाहिए, डिपेंड करता है आप देख क्या रहे हैं। अगेन हर घटना को देखने का देखने वाले का नजरिया होता है। मेरा नजरिया हर समय जब मैं देख रहा होता हूँ, अच्छा मैं एक बहुत अच्छी अपनी काबिलियत बताता हूँ, अब इसे काबिलियत मत कहिएगा, मैं ऐसा मानता हूँ मैं एक बार में कभी भी ना तो मूवी खत्म करता ना वेब सीरीज खत्म करता। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक ही चीज को 10 बार देख सकता हूँ। नंबर 3, मैं देख के भूल जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों में, उतने में ही प्लेजर आ गया अपन को, अपना काम हो गया। अब हो सकता है कि मेरे कई एपिसोड्स ऐसे हैं जो डले हुए हैं, मेरे अंदर 1% इस बात की ईगरनेस नहीं होती खत्म करके जाएंगे, नहीं हो गया भाई। आप उसको देखते हैं मे बी जस्ट फॉर द इमोशनल नरिशमेंट। हाँ, नरिशमेंट, मतलब मुझे पेट भर गया तो हो गया, पेट भर गया, हाँ भाई हो गया अपना, इसमें फील आ गई, चलो आगे चलते हैं। फील के लिए आप देख रहे थे, हाँ, फील आ गई, डोज हो गई। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जैसे आप सेम चीज, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एक बार कुछ देख ले दोबारा नहीं देखा जाता। मूवीज के केस में जो अच्छी मूवीज हैं जो मुझे अच्छी लगती है, कईयों बार देख चुका हूँ, नंबर्स भी याद नहीं है। मूवी में एक बहुत अच्छी मूवी जो मुझे लगती है सर, वो गांधी। अच्छा। और सर असल में मैंने पढ़ा खूब, अपने सिलेबस के अंदर भी काफी डिस्कशन होता है उसका, लेकिन
गांधी मूवी ने जो मुझे समझाया ना गांधी को, हम्म जिसके अंदर गांधी की एक्टिंग करने वाले को नोबेल मिला, ऑस्कर मिला, सॉरी। बेन किंग्स। हाँ, वो मूवी ने सर मुझे वाकई में गांधी समझने में बहुत हेल्प की। और मैं आपकी ऑडियंस को बताऊंगा, वो यूट्यूब पे है अवेलेबल मूवी, वो देख सकते हैं उस मूवी को। वन ऑफ द गुड मूवी सर। आपका गांधी भी क्या विचार, गांधी जी? सर मैं गांधी जी का टाई हार्ट फैन, और ये केवल इसलिए नहीं कि मतलब जनता को पसंद आए, मैं तो गाली खाता हूँ इस चलते, क्योंकि आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई जनता है ना, वो गांधी जी को लेकर थोड़ी अलग मत के साथ जीती है कि गांधी जी ने देश तोड़वा दिया, गांधी जी, क्योंकि जो उनको फॉर्डर दिया गया वो उतने पे ही सिद्ध है। मतलब हाँ, अब मेरे को तो ये खुद बात समझ में नहीं आती, अगर आपने पढ़ी नहीं है, किताब तक पढ़ी नहीं है, आप कैसे जजमेंट बनाओगे? जजमेंट कैसे हाउ मच ही रोट? बस सर अगेन, क्योंकि he उनकी was a prolific writer. हाँ, Unless you have written what he had written, you have read what he'd written, or the commentary of other people, on what basis are you forming that judgment? सर मैंने ना गांधी के बारे में जितना जाना, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पढ़ने में मैं थोड़ा सा मतलब हाँ, अनुत्साही व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। ये बात एडिशनल मुझे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि you have a lot अपने of एग्जाम्स information, बिना yes. उसके Correct, पढ़े होते नहीं है, correct, क्रैक नहीं correct, होते। जरूरत के लिए पढ़ता हूँ, है correct. ना। आप मुझे एग्जाम देके कहो कि गांधी पे कल एग्जाम है, मैं पूरा पढ़ के आऊंगा। आप मुन्ना भाई की जगह आप मुझे ले सकते हो। मैंने गांधी के बारे में जब पढ़ा ना, तो उनके जो वो जो सब एकादश रूल है ना, जिसमें वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपन एथिक्स में पढ़ाते हैं गांधी की गांधीयन आइडियोलॉजी, और उसके अंदर उनके जो 11 प्रिंसिपल हैं, 11 प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स ऑफ गांधीयन फिलोसॉफी, जिसको गांधी जी खुद ओन करते थे कि मैं ऐसा करता हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि गांधी अच्छे हैं, गांधी बुरे हैं, ये सेकंड डिबेट है। गांधी क्या है ये जानने के लिए इनके ये 11 व्रत थे जिन्हें गांधी पूरा करते थे। इनमें से एक व्रत को 7 दिन फॉलो करके दिखा दो, बाद में कर लेंगे। सही बात है। 7 दिन सच बोल के दिखा दो। सही बात है, सही बात है। 7 दिन अहिंसक हो जाओ, मन कर्म वचन से। ये अपरिग्रह, अस्तेय, कुछ कोई वस्तु मेरे को अपने पास नहीं रखनी है, कुछ चुराना नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब कर। ये जो 11 व्रत थे ना, जिसने गांधी को गांधी रियल में बना, गांधी जीते थे अपनी आइडियोलॉजी को, वो बोलने के लिए नहीं कि गांधीवादी थे। आजकल नेता लोग बोल देते हैं गांधीवादी हैं हम। गांधी का एक भी सेंस आप अगर 7 दिन भी फॉलो कर जाएं तो रियल गांधीवादी आप हो जाएंगे शायद। मतलब कुछ तो नजदीक समझ पाएंगे कि गांधी कुछ तो अलग लेवल की विल पावर थी, वो विल पावर थी। और वो मतलब, और ये विल पावर ही थी सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक्सटेंड टू व्हिच ही वेंट और हिज बिलीव्स। आजकल की जो हमारी ऑडियंस है, उन्हें लगता है कि गांधी एक फटी धोती, कुबड़े से शरीर और डंडे के साथ का एक आदमी था। आज भी हम इतने रिच नहीं हैं जितने गांधी थे। उन्होंने आपसे कनेक्ट स्थापित करने के लिए कि हाँ, आपको लगे कि मैं आप में से एक हूं, उन्हें लगे कि जनता के दर्द को समझने के लिए जनता जैसा होना होता है, उन्होंने ये सब गेटअप लिया। गांधी उस समय पे विदेश प्रैक्टिस करने चले गए थे, जब विदेश आज भी अपनी ऑडियंस में से 90% नहीं गई है। तो अपने आप में मतलब गांधी बहुत अलग थे। वो उस समय फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। हमारी ऑडियंस आज भी मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी है जो फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर रही है। बिल्कुल डिफरेंट लेवल का आदमी थे वो। फिर उनके अंदर ये जिद आई कि नहीं, ये मेरी बेइज्जती नहीं, मेरे देश की बेइज्जती है, और वो आदमी पलट दिया। सिर्फ वहां मतलब इट डजंट एंड देयर। ये देश के साथ जो नेशनलिस्टिक थॉट्स थे उनके, उसके ऊपर जो एक सोशियोलॉजी वाले थॉट्स थे उनके कि सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसे, उसके ऊपर से जो गीता से प्रभावित थे वो, इस लेवल पे रिलीजियस बिलीफ थे उनके, जैसे कंबाइन करा ना तीनों चीजों को। अरे सर अल्टीमेट, मतलब मैं तो चाहूंगा किसी दिन गांधी पे बैठ के चर्चा करें जरूर। मतलब वो अपने आप में एक चैप्टर है सर। अग्रीड। मतलब आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इज डिसरिस्पेक्टेड। सेम हियर सर। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जैसे कि ऑन व्हाट बेसिस एंड मतलब करने वाला क्या होता है सर, सुपरफिशियल नॉलेज हमारे देश में बहुत तेज सर्कुलेट होती है। हाँ। जो लोग जजमेंटल इतना जल्दी हो जाते हैं कि ये था ये था ये था, हेंस प्रूव। जजमेंट बहुत जल्दी लिए जाते हैं। वो जो ईगरनेस ऑफ जजमेंट है ना, वो गांधी जैसे व्यक्ति के लिए ठहराव चाहिए समझने। गांधी एक लाइन में बोलने भर से समझ में नहीं आते। दुनिया जिनको समझने के लिए आज भी रिसर्च कर रही है सर, मजाक नहीं है। नहीं, नॉट पॉसिबल। अब आते हैं देश पे। हाँ, है ना। अंकित इंस्पायर्स इंडिया। तो एग्जैक्टली क्या मैसेज आपके इंडियंस के लिए? सर मेरे को ना मैं 2-3 चीज़ों से बहुत मोटिवेट होता हूँ। जैसे ना अभी
अब मैंने कहा मूवी से मैं मोटिवेट होता हूँ या किसी चीज को देख के मोटिवेट होता हूँ, ऐसे ही मैं दुनिया को देख के मोटिवेट होता हूँ। जस्ट लाइक गांधी जी, भगत सिंह, ये लोग ना दुनिया में हो रही क्रांतियों को देख करके इंडिया के लिए क्रांति प्लान करते थे। आपने वो भगत सिंह की वो मतलब आप अगेन बुक तो नहीं पढ़ी, नहीं, वो लेकिन वो एक- थॉट पढ़ी है जिसमें वो बाहर की क्रांतियों से इंस्पायर होकर क्रांति कर रहे थे। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, जेल में थे when he was awaiting the death sentence. Okay. Why I am an atheist. काफी चर्चित है वो लाइन। मैंने पढ़ा था, छोटा सा है, आप उसको पढ़ के देखो। मतलब अब उनके कमेंट, उनके आर्गुमेंट जो भी थे वो थे, बट पॉइंट इज ही वाज जस्ट अनदर गाय। एक और जबरदस्त 21-22 साल का लड़का है यार वो। इतनी समझ आ जाना, अगेन वही वाली बात कि इतनी कम एज में ये समझ आ जाना। प्रोफाउंड इंटेलिजेंस, प्रोफाउंड इंटेलिजेंस एंड प्रोफाउंड करेज। और इसके पीछे का बड़ा रीजन था उनका पढ़ने में रुचि रखना। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये जानकारी आप सबको भी दे दूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, उस समय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स और बुक्स ही हुआ करती थी। आज जिस तरह से आप बुक्स को कहीं और सुनते हुए पढ़ते हुए देख लेते हैं, न्यूज़ को न्यूज़ चैनल्स पे देख लेते हैं, तब ये फैसिलिटी नहीं थी। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही था। तो भगत सिंह जी जो है ना, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। एब्सोल्युटली। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से वो दुनिया की क्रांति से इंस्पायर होकर के समझते थे कि भाई वहां ऐसा हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मैं वर्ल्ड में जब देखता हूं कि लोगों में नेशनलिज्म जो है ना, मैं शुरुआत में भी एक जानकारी दे रहा था कि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पे गोला गिरता है और वो 52 वीक का हाई टच कर देता है। हम देश के लोगवासियों में वो कब आएगा? मैं उस दौर में अंकित इंस्पायर इंडिया चैनल बनाया जिस समय हर कोई व्यक्ति इस बात से प्रभावित था, देश के साथ ये बुरा हो रहा है, देश की ये इंसल्ट हो गई, जियोपॉलिटिकली ये हो गया, वर्ल्ड में हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये हो गया, हमारे नेता के साथ ये हो गया। मतलब भाई केवल रोना ही रोना नहीं है। अब एक बात बताओ जी, अपने एक्सपीरियंस कर ली अपनी लाइफ, काफी हमने देख ली है, सरकार में हुआ है हम लोग, देखा है हम, गुड बैड अगली सब देखा, बिल्कुल देखा है, बाहर आ गए। बिल्कुल। आपका इम्पैक्ट इस दुनिया पे, इस देश में, लोगों पे मेजर करना मुश्किल है क्योंकि ऐसा कोई टेंजिबल वो है नहीं हमारे पास नंबर्स, बट कई कई गुना ज्यादा है सरकार में जब आप थे वर्सेस जब आप सरकार से बाहर थे। क्या इसमें कोई शक है? 100% सही है कि मैं सरकार से बाहर ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। एक्सट्रीम, आई थिंक इट्स एक्सपोनेंशियली मोर। ट्रू, सेम फॉर मी। ठीक है, स्मॉलर स्केल देन, मच स्मॉलर देन योर्स, बट नहीं सर ऐसा इट डज नॉट कंपेयर। अगेन ये टेंजिबल चीज नहीं है, स्केल पर मत ले जाइए आप इसे। ठीक, ज्यादा सरकार से ज्यादा। सवाल ये मेरा, जब आप बोलते हो इनको, जब आप लोगों को बताते हो, मैं if I can add one thing to Ankit Inspires India, it is you do not have to wait for the government. Stop whining and stop complaining. अगर आपको कुछ करना है आज की डेट में, लैपटॉप, इंटरनेट और अक्ल चाहिए और विल पावर चाहिए, वो काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप करने बैठ गए तो वो हो जाएगा। पर सर ये सच भी है, मतलब जिस तरह से वर्ल्ड ने अपने आप को इवॉल्व होते हुए दिखाया। देखिए, किसी की सोच से इजराइल नहीं बना था, पूरे देशवासियों की सोच से बना था। सिमिलरली आज चाइना का हमने उदाहरण लिया, शी जिनपिंग से पहले भी चाइना था। ये लोग अपने ही जनता की थॉट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। करेक्ट। मैं तो इस तरह से बोलता हूं, जनता के बीच में एक थॉट होती है, यत्र राजा तत्र प्रजा। मैं उल्टा बोलता हूं, प्रजातंत्र में यत्र प्रजा तत्र राजा। आज सिंगापुर को जब हम बात करते हैं तो सिंगापुर के अंदर जो परिवर्तन हुआ, वहां पर एक तरह की सरकार चली आ रही है, लेकिन सिंगापुर कहां से कहां पहुंच गया है। सही बात है। सिमिलरली अगर इस देश ने ये एस्पायर कर लिया कि मुझे तो बनना है, अब कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, मुझे बनना है। आपको पता है एवरी सोसाइटी गेट्स द पुलिस फोर्स दैट दे डिजर्व, बोला जाता है। इट इज ट्रू, वहीं से निकलता है वो। जितनी उसके अंदर गंदगी होगी उतना पुलिस फोर्स ब्रूटल होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, देश में हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, हम कितने भ्रष्ट हैं, समाज उतना ही भ्रष्ट है, सरकारें भी उतनी ही भ्रष्ट हैं। और हम सर भ्रष्ट को आप इस तरह से समझ लो ना, मुझे अगर टिकट नहीं मिल रहा है, क्या मैं अलग तरीके से प्रयास करके, और वो कैसे भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, हमने नेताजी को फोन किया, उन्होंने अपना पर्सनल कोटा लगवा के टिकट करवा दिया। अरे भैया भ्रष्टाचार है ये। आप नेता नहीं हो, ना ही नेता के डायरेक्ट किने हो, किस आधार पर आप ले लिए भाई। नंबर दूसरा, आपने अगर किसी तरह से कोई टिकट बुक करने का प्रयास किया किसी भी मीन से, आप कह रहे हैं नहीं मैं तो टिकट से आया, तरीका क्या था।
क्या आपको वैसे ही रेशनिंग से वो मिला? बोले नहीं। मेरिट तो है ही नहीं है मेरिट चीज़ें। जब ये नहीं है तो फिर जब समाज में आपने कुछ पाने के लिए मीन और मोड गलत चूज कर लिए तो कंप्लेंट किस बात की? आप कह रहे हो कि सर वो पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है। अरे मेरे भाई, आपका भाई दे रहा है, वो ले नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई 5,000 की सजा है, बता कितने में काम चल जाएगा। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में था। हम्म, मेरी तो कंक्लूजन यही निकली है, हम्म, कोई फर्क है नहीं सिवाय इसके कि एक शीशे के घर में बैठा है दिख रहा है, हाँ। और दूसरा दिख नहीं रहा, और बस कोई फर्क कोई नहीं फर्क है। नहीं है सर। जितने इतने लोग मैंने अपनी लाइफ में रिश्वत लेते नहीं देखे, जितने देते देखे हैं। ट्रू। जिसको देखो राजी है। ट्रू। अब मानने वाला ले आओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये सिद्धांत है। 100 लोग खड़े हो जाएंगे रिश्वत देने के लिए। ट्रू। और यही थॉट मुझे बहुत ज्यादा परेशान की, और शायद यही आपको की होगी। दिल टूटा है पहले, तो हाँ, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यही है, फिर हाँ। इसमें फिर बात नहीं बनेगी। और सर क्या होता है ना कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि हम उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें वो मौका दिया था कि हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, हम करने में कामयाब हुए बाय गॉड ग्रेस। हाँ मतलब ठीक है, वी टुक अ रिस्क एंड इट वर्कड आउट। आपको पता है जब से मैंने जॉब छोड़ी, आपके साथ भी होता होगा, आपको मैसेज आते हैं, पीपल कॉल यू, मैसेज यू फॉर व्हाट? रैंडम कॉल आते हैं मेरे को, ओके। फ्रस्ट्रेटेड आदमी का कॉल आते हैं मेरे को। हाँ, मुझे भी छोड़नी है। मुझे छोड़ना है। अरे सर, मैं तो आप पूछो इतनी काउंसलिंग करता हूँ कि भैया देख, हाँ। मेरे पास एक ऑप्शन था, प्लीज बह मत जाना, पता चले कि निकल लिए। ऐसा आसान नहीं है ये, मारे जाओगे भाई, ऐसे नहीं होता है ये। और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो हमको देख करके कि देखो नौकरी छोड़ के ये लोग कितना मस्त हैं। देखिए हम लोगों ने नौकरी से पहले भी हमारा था काम, हमारा उसके बाद भी है, और हमें अपना काम पसंद है। हमको पसंद करते करते आप रिस्क मत लीजिए। अपना खुद का पहले ये देखिए कि सब कुछ वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, तब जाके ये कॉल लेना होता है। Am I right, sir? हाँ, मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई है ये। हाँ। मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, पुश एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। हाँ। तुम जो बोल रहे हो पुश सुनाई दे रहा है, हाँ। पुश तो होता ही हर जगह, हाँ। पुश तो इसमें भी है। हाँ। पुल क्या है तुम्हारा? हाँ। व्हाट इज पुलिंग यू, एंड वॉट एवर इज पुलिंग यू, वो अपनी सरकारी जो डेजिग्नेशन है वो छोड़ने लायक पुल है कि अभी आपको पुश ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ। तो फिर उनको तो नहीं यार, नहीं, मैंने कहा एक बार अपने नाम के सामने से हटा जरा ये ACTC। हाँ। कैसा लग रहा है? कोई पूछ रहा है तुम्हें? कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं देख लो, यू नीड समथिंग रियली बिग टू सेटिस्फाई यू इंटरनली, बिल्कुल सही, टू टेक दैट प्लंज कि उसको छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। आसान नहीं है। मुझे लगता है मैंने बहुत लोगों की नौकरियां बचाई हैं। सेम हियर। ये शुरुआत में क्या हुआ कि मैं निकला था ना, तो बड़ा विद्रोही होके आया था। अरे तुम्हारा भी छुड़वा देते हैं, लाओ यार, आओ बताओ करो। और सर रियल में मेरे कुछ मित्र अभी तक भी इस लाइन में कि यार प्लीज कुछ रास्ता दिखाओ। मैं कहा देखो यार, सबका अपना अपना लाइफ को देखने का नजरिया होता है। करेक्ट। मेरा पैमाना ये था कि मैं नौकरी में जब जाता था तो मैं तौरी रख के जाता था, यूं। मैं जब से आया हूँ वो चली गई है। Yes. मेरा तो हो गया भाई। करेक्ट। मेरे को जो प्राप्त होना था वो हो गया। बट ये जनरलाइजेबल नहीं है। ये जनरलाइजेबल नहीं है। Exactly. Work for us does not have to work with everybody. Very true. This is true. Very true. बहुत लोग बाहर आके कुछ नहीं कर पाते हैं। Very true. कोई डेंट नहीं लगता है और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आप वो सोचो क्या लेवल ऑफ रिग्रेट होती, जिसको रियलाइज हुआ कि गलती कर दी वापस नहीं मिलेगी। नहीं सर, इवन मेरे तो कई सीनियर्स ने, इवन सरकार की तरफ से बुलावा आया कि देखो बेटा 8 महीने हो गए तुम्हें छोड़े हुए, वापस ज्वाइन करना है, तुम बढ़िया थे, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं है, तुम वापस ज्वाइन करना चाहते हो। मगर सर देखो, आप जितना बुलाएंगे मैं उतना ज्यादा और खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा इसके। आपको पता है, हाँ सॉरी आप पहले बताओ, मैं बताऊं, मैं तो एक्साइटेड। नहीं बस यही था कि मैं खुद इस बात के लिए कि भगवान के आशीर्वाद से जनता का प्यार था मेरे साथ सर, तो मेरे को कभी मेरा पुल फैक्टर बहुत बड़ा था। पुल फैक्टर बहुत बड़ा, वही दैट वाज। मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया, मैं कहा यार रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है हैं। फिर वो एक नोटिस पीरियड से सर्व करना होता है, वो मैंने नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। मैं चक्कर क्या है, बाद में पता चला CC साहब लेके बैठे हुए हैं, चीफ कमिश्नर, कि समझाएंगे पहले बच्चे को। मेरा भी काउंसलिंग करेंगे। कमिश्नर ने बुला करके पहले मेरे को धमकाया, मेरे को इंसिडेंट बड़ा अच्छा है, तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। ओह, मैं सर क्या, तुम्हारे खिलाफ 16 CC 17 CC सबकी चार्जशीट चला सकते हैं। मैं सर पार्डन सर, क्या? मैं सर वो नौकरी छोड़ने से बड़ा होता है। उनका दिमाग वहीं तक, उनका दिमाग, सर मैं छोड़ चुका हूं, आप मुझे एक्शन का डरा रहे हैं। उन एक्शन की अल्टीमेट परिणति कभी कभी ये होती है कि शायद टर्मिनेशन ऑर्डर हो। हाँ,
मैं छोड़ चुका हूँ सर। हाँ तो बोले ओ यस मैं बेटा समझा रहा हूँ तुम्हें, समझो। मैं कहा, अरे सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, लेकिन मेरा फुल फैक्टर अच्छा है। तो इसी साहब ने बुलाया, तो क्या हो गया, मतलब व्हाट ही वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड, ही कुड नॉट स्वलो दैट आई एम क्विटिंग। उनकी शक्ल पे दिख रहा था, ही वाज ट्राइंग टू गेज कि ये पागल है क्या, मतलब सच में ये पागल है, ये स्किज़ोफ्रेनिक है, कुछ है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर है कुछ। मैं आई हैड टू explain, I had to use my intelligence to communicate to him that I am not mad. I know what I am doing. And even then he did not agree. कहते एक हफ्ते के बाद फिर से बात करते हैं, you think about. मैं कहा सर I have been thinking about it for 7 years. I just need to go now. Are you sure आगे भेज दूँ? मैं कहा सर please send it. I've been waiting. नहीं We will talk about it. Anyway. बढ़िया सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक तो भगवान के आशीर्वाद से, और रहेगा सर। मतलब मेरा केवल छोड़ते समय का जो पुल फैक्टर था वो प्यार तो था ही ऑडियंस का, एक और भी था, और वो ये था करने के लिए बहुत कुछ है और लाइफ बहुत छोटी है। मैंने गलती से उस समय पर नवल श्रीकांत की एक लाइन पढ़ ली थी सर, नवल रविकांत, स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स। इसने तो सर मेरे को हिला दिया अंदर से। ओ माय गॉड, ये तो मुझे ही प्रवोक कर गया भाई। ये बहुत से लोगों को पहली दृश्यता तो समझ ही नहीं आती कि लाइन कितनी गहरी है। हाँ मतलब इफ आई कैन इंटरप्रेट, हाँ भाई, अगर आप सेम चीज दोहरा रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी है। हाँ आप सारी जिंदगी वही करोगे टैक्सेशन बस, और टैक्सेशन करते मर जाओगे फिर एक दिन। मेरे लिए तो सर जैन जनाब ही था। या तो सारा डिपार्टमेंट इस पे टिका है, पूरा डिपार्टमेंट इस पे टिका। ये जिस दिन इस पे बगावत हो गई सारा कुछ कोलैप्स कर जाएगा, सारा कोलैप्स कर पता नहीं लोगों को। ये तो मैंने कहा भाई सुनो, सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान की इज्जत है, भगवान मतलब देश की इज्जत है। कुल मिला के बात ये है कि मैं जवानी में एंट्री कर रहा हूँ नौकरी में, ये बुढ़ापे में लैंड कराएगा, बाद में मैं करूंगा क्या? इस समय में मेरे पास किंतु परंतु करते रह जाओगे, किंतु परंतु करते फाइल पे किंतु परंतु जो करते हैं ना। सर बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे अब मान लो आपको विदेश घूमने जाना है, सर नौरे खाते समय ऐसा लगता था जैसे पता नहीं उनसे हमने ये मांग लिया घर में हिस्सा दे दो, मतलब सच में दैट वाज अ नाइटमेयर। हाँ घर में हिस्सा मांग लिया, ऐसा फील आती थी। और मैं कहा भाई साहब सॉरी, सवाल माइंड में आपके खुद के सवाल जो शायद वो भी नहीं पूछ रहा होगा, वो आप खुद से पूछ रहे होगे, यार क्या सोचेगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंड्स। अरे भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंड। मेरा असली सगा भाई रहता है वहां, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, जाते को पैसे लग भी नहीं रहे, व्हाट डू यू मीन व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंड्स। अरे सर मतलब अच्छा, दूसरा अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि कल को कहीं मेडिटेशन के लिए कोई कैंप ज्वाइन करना है, कहीं जाना है, परमिशन लेने में इतना स्ट्रेस ले लोगे कि शायद वो ना उतरेगा उतने दिनों में। नहीं ये अग्रीड बात है आपकी। आई वाज लकी, ये बीच में मैंने जो मेडिटेशन रिट्रीट करे, देयर वाज वन कमिश्नर हु वाज काइंड टू मी। बीच में ऐसे लोग मिलते हैं, हां आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। शी वाज काइंड एंड शी अलाउड मी टू डू दिस बिकॉज़ शी रियलाइज्ड दैट ही इज ट्रबल्ड एंड ही नीड्स टू फिगर आउट वन वे और अनदर, बट शी कुड सी दैट इसके पास कुछ पोटेंशियल, कुछ टैलेंट भी है जो यहाँ तो यूज नहीं हो रहा, तो उसने जाने दिया। बट ऐसा रेयर होता है। पर हाँ, हमारी कन्वर्सेशन से ऑडियंस ये सेंस ना कतई डिराइव करे कि नौकरियां बेकार होती हैं। बहुत कुछ समाज में वो अच्छा भी देती हैं, डेकोरेटेड पद देती हैं, गाड़ी घोड़े बंगले, समाज में एक रेस्पेक्ट देती हैं, जो कि बहुत से लोगों की बहुत जरूरत होती है ना। तो हमारे इस बात से आप ये कतई डिराइव ना करें कि वाओ इसके बाद का समुंदर इनकी तरह सुंदर। नहीं और नहीं, आप बिल्कुल इस चीज से मतलब मोटिवेट ना हो। अग्रीड एंड आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड हियर, इट इज बहुत बड़ी प्रिविलेज है, ये बातें हम कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम अंदर गए, बिल्कुल सच्चाई है। और उसके बिना अगर आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं दिखता, आई वुड नॉट हैव बीन हाफ ऑफ व्हाट आई एम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रू सर, ट्रू। वो डिफाइनिंग मोमेंट था। मैं ऐसा बोलता हूँ सर कई बार कि मैं IITian था तो मैं IIT के बच्चों को पढ़ाता था, मैं सिविल सर्वेंट था तो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराता था, मैं अभी फाइनेंस के एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहा हूँ तो मैं फाइनेंस का लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। हम लोग आपके सामने ज्ञान उन परीक्षाओं से गुजरने के बाद ये दे रहे हैं। आप लोग बिना जाए हमारी नजरों से स्वर्ग और नर्क मत देखो, ये हमारा आज का बड़ा सेशन है आपके लिए। It would be a mistake. हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि इनने कहा है कि नौकरी बुरी होती है, इनने कहा है कि नौकरी छोड़ने के बाद अच्छा होता है, माफी चाहेंगे, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, आप अपना लें। नहीं, और ये पर्सपेक्टिव उस पॉपुलेशन में से हाँ, एक 0.1% का है, हाँ, जो बाहर आई, हाँ, और उस
चीज के लिए सक्सेसफुल हुई और उस चीज के लिए आई, हाँ, जिस चीज के लिए वो दिख रही है। ट्रू, वी आर ओवर रिप्रेजेंटेड बट वी आर अ वेरी वेरी स्मॉल माइनॉरिटी। यस यस यस, व्हाई आर वी ओवर रिप्रेजेंटेड? बिकॉज वी आर ऑन यूट्यूब, यस, बिकॉज वी आर विजिबल मोर। ट्रू, This is a representation bias. True. If you think that everybody is like this, they are not like this. यस यस, If you and I offer that हमारे साथ कोई ट्रेड कर ले अपनी जॉब की, 95% will not quit their job. यस, They are so attached to it. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल They ठीक है, will not quit. And so to think that this is so yeah, representation bias को अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना। ये exceptions हैं दोनों। हाँ एक्सेप्शंस हैं, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कतई ये मैसेज डिराइव ना करें कि पढ़ा छोड़ दो, ये साहब अब तो कोई मतलब ही नहीं है, सर ने कहा है कि नौकरी के बाद भी ज़िंदगी चंगा है। नहीं, ये जो सुख है ना असल में कि नौकरी छोड़ने के बाद का भी हम प्लेजर ले पा रहे हैं, इसके पीछे ये है कि आप हमें देखते समय एक एक्स IRS ऑफिसर, एक एक्स RAS ऑफिसर देखकर सुन रहे हैं। अगर हम ऐसे ही चिट चैट कर रहे होते विदाउट होल्डिंग एनी क्रेडिबिलिटी, शायद आप अपना इतना समय भी हमारे साथ ना बिताते। बहुत अच्छी बात। हाँ, और एक कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए थोड़ा हाँ, सा। हाँ, देयर वाज समथिंग इनसाइड द सरफेस Yes. ऑफ द पर्सनालिटी यस दैट वाज नॉट कमिंग आउट, Yes. सबड्यूड। हाँ, लाइफ ने एक ट्रेजेक्टरी ली, यस कन्वेंशनल पाथ पे गए, यस, इतनी अक्ल थी हाँ, कि ये पेपर क्लियर करके अंदर हाँ, गए। गए, फिर वो जो भी पर्सनालिटी में था वो उभर के आया। ट्रू, ये रैंडमली नहीं हुआ। मेरे एटलीस्ट मेरे केस में Same जो here. भी अभी यूज हो रहा है, पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, जो भी स्किल्स मैं तारीफ नहीं करूंगा अपनी, वर ऑलवेज देयर। बचपन में थे, स्कूल में भी दिखते थे, ठीक बात, इट वाज नेवर टेकन टू सीरियसली। करेज नहीं करते थे सर, थे हम करेज भी नहीं करते खुद से इस बात को बोलने का कि हमारे अंदर ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे। आज जितना कन्वीनियंटली अपन बोल पा रहे हैं, मैंने तो की वैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह, बट सर बोलने का कि मेरे अंदर ये हाँ, ट्रेट हैं, नहीं उस वक्त हम ये क्लेम कर पाए कि ये ट्रेट है मेरा, नहीं, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, ये सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। एग्जैक्टली, ये वोकैबुलरी हाँ, कि मैं ये बोल पाऊं, हाँ, आई नीडेड समबडी टू कम एंड टेल मी, बट देयर वाज नोबडी। दिस इज ए ट्रेट, हाँ, ये तुम्हारे में है, इस पे डबल डाउन कर लो, खुश रहोगे। ये मेरे को किसी ने नहीं बताया, ये तो खुद ही समझ में आया बाद में। मजा आ गया सर। किसी दिन गांधी जी पे बैठ के डिटेल चर्चा करके, वी विल डू इट। आज हुई है, ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, हम लोग आपस में अपनी अपनी राय रख रहे हैं, करेक्ट है ना, हम दोनों अपनी तरफ से अपना नजरिया आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह से हम भविष्य में किसी ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम डेफिनेटली उन पर अपनी वो रखते हैं, है ना। हम आपके लिए हैं, और मतलब आपको अगर हमारी ये बातें पसंद आ रही हैं तो हम डेफिनेटली आपके लिए और सुगम तरीके से चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और आपने